विदिशा के जिला अस्पताल में शनिवार को ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण सीएम शिवराज ने वर्चुअली किया। कार्यक्रम में कलेक्टर, सीएमएचओ सहित जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इनके अलावा कार्यक्रम में अस्पताल में भर्ती मरीज भी थे, जिन्हें खुद प्रशासन ने भीड़ बढ़ाने के लिए बैठाया था। कार्यक्रम में हाथ में ड्रिप लगी होने के बावजूद बच्चे और उनके परिजन घंटों बैठे रहे। वो गार्ड भाई आए थे ना लेके, क्या बोला था उन्होंने? कि चलो उधर वो कार्यक्रम हो रहा, उधर बैठ जाना। कार्यक्रम में किस लिए आए? वो इस दीदी ने भेजा था। कौन सी दीदी ने? अब ये नहीं पता मुझे। सिस्टर ने भेजा? हाँ। हालांकि जब इस बारे में मीडिया ने सीएमएचओ से बात की तो उन्होंने इसे सिरे से नकार दिया। ऑक्सीजन प्लांट के उद्घाटन कार्यक्रम में भर्ती मरीजों को भीड़ बढ़ाने के लिए बैठाने से भले ही प्रशासन इनकार कर दे, लेकिन कार्यक्रम की ये तस्वीरें सारी हकीकत खुद बयां कर रही हैं। बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, अंधेर नगरी का चौपट राजा। उस वक्त पढ़ते वक्त मैंने खुद से पूछा कि आखिर ये कहानी हमें क्यों पढ़ाई जा रही है। लेकिन आज उसका मतलब समझ में आता है कि वो कहानी क्यों पढ़ाई गई थी। उसमें बताया गया था कि किसी नगर को, किसी राज्य को यदि बर्बाद करना है तो वहां पर किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन हो तो वो राज्य जो है बर्बाद हो जा सकता है। उसकी कुछ फीचर्स, उसके कुछ गुण बताए गए थे। बताया गया था कि जब किसी राजा के सलाहकार या उसके आसपास के रहने वाले लोग जो हैं वो खुशामदी करना शुरू कर दें। खुशामदी करने का मतलब यह है कि जब राजा गलत करे तो ऐसी कंडीशन में भी उसकी खुशामदी करे और कहे कि आप सही कर रहे हो, या उसके गलत एक्ट में भी उसको सपोर्ट करने पहुंच जाएं, तो समझ जाइए कि उस राज्य का जो चौपट होना तय है। और ये चीजें हम इन पिक्चर्स के माध्यम से जरूर देख सकते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं, हमने बहुत सारे ऐसे एक्शंस देखे हैं। एक और सुना है हमने, निंदक नीरे राखे आंगन कुटी छबाए। प्राइमरी एजुकेशन में पढ़ाया जाता है, 5वीं तक की जो क्लास होती है वहां पढ़ाया जाता है, निंदक नीरे राखे आंगन कुटी छबाए। लेकिन आज के हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं इसका ठीक उल्टा कर रहे हैं। इसका मतलब मुझे लग रहा है कि जो प्राइमरी एजुकेशन मिलना चाहिए था उन्हें, 5वीं तक की शिक्षा या 8वीं तक की शिक्षा बेहतर मिलनी चाहिए थी, लगता है उन्होंने वो शिक्षा अच्छे से लिया नहीं। और लगता है उस समय भी वो अपने शिक्षकों का प्रॉपर सम्मान नहीं करते रहेंगे। और उसी का रिजल्ट आज हमें देखने को मिल रहा है। जिस तरह से 18 तारीख को शिक्षकों के साथ बर्बरता का जो मंजर हमने देखा भोपाल में, वो आप सभी के सामने है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि बर्बरता जो है वो सिर्फ प्रशासन के द्वारा किया गया। बर्बरता जो है कहीं ना कहीं राज्य सरकार के द्वारा भी किया गया, क्योंकि प्रशासन जो है राज्य सरकार ही संभालता है। और वहां पे जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, उनकी जो निष्क्रियता हमें देखने के लिए मिली वो काफी दर्दनाक है। ऐसे राज्य का भविष्य कैसा होगा ये आप खुद ब खुद सोच सकते हैं। मैं चाहूंगा ये आवाज उठनी चाहिए और ये आवाज हमारे जनप्रतिनिधियों के कानों तक पहुंचना चाहिए। इसलिए मैं जरूर कहूंगा कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे ये आवाज हमारे जनप्रतिनिधियों के कान तक पहुंचनी चाहिए। उन्हें पता चलना चाहिए कि एक बेहतर राज्य के लिए क्या जरूरी होता है। याद रहे, आपको अपने सलाहकार जो हैं वो खुशामद करने वाले नहीं होने चाहिए। आपके सलाहकार ऐसे होने चाहिए जो आपको सच्चाई का रास्ता दिखाएं। यदि आपके सलाहकार अच्छे नहीं हैं तो आप उन्हें बदल दें, तभी जाकर हमारे देश का, हमारे समाज का, हमारे राज्य का भला हो सकता है। तो चलिए मुलाकात करते हैं आप लोगों से फिर। अपनी सेहत का ख्याल रखें, मिलते हैं फिर। बाय बाय, टेक केयर।